अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मोदी सरकार के हालिया क्रूर कदम नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन केंद्रीय सरकार के आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष किया गया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा, यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है, ये कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए एक व्यक्ति द्वारा राज्य प्रायोजित अपराध है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है। वही प्रदेश कांग्रेस के सचिव नरेश वर्मा ने कहा, ये सब मामले मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटकने के लिए है। जिस तरह से राहुल गांधी देश में आर्थिक मुद्दों पर और अन्य मुद्दों पर पोल खोल रहे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने और हमारे नेता को डराने की जो कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से ऋषिकेश मिश्रा, लड्डू खान, परेश नाथ मित्र, निजाम अंसारी, कृष्ण सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, योगेश्वर मेहता, इतवारी वर्मा, वाहिद अंसारी, सुजीत मंगल, चंद रसीद, रोशिंता टुडू, इशरत मदन लाल, विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। सभी केंद्र सरकार के खिलाफ मोदी सरकार होश में आओ, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है जैसे नारे लगा रहे थे। नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया राहुल को झूठे मामलों में फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोनिया राहुल को जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश आगे करता है। ईडी सीबीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईडी सीबीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी एजेंसियों का नाजायज बंद करो, सरकारी एजेंसियों का नाजायज इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब मोदी हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई सालों से नेशनल हेराल्ड मामले पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी मीडिया के एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ हैं, उसी एक स्तंभ को लगातार टारगेट किया जाना और हमारे नेता राहुल जी, सोनिया गांधी जी को पिछले कई वर्षों से जब मर्जी हो तब, जब इनको किसी बड़े मुद्दे से ध्यान हटाना होता है देश का, ये उस मामले को सामने खड़ा करते हैं और पूछताछ करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। और देश की नज़रों में सिर्फ हमारे नेताओं की इमेज खराब करना आज एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो या और कोई मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने फिर इस मुद्दे को लाकर खड़ा किया है और जबरन चार्जशीट दाखिल करने का काम इन लोगों ने किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या करने को प्रयासरत हैं और हम भी कांग्रेसी हैं, हम लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, तो हम जब तक इनके गुरूर को तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये पूरे देश भर में आज ईडी और सीबीआई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये मोदी की तानाशाही नहीं रुकेगी तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं कि जिस ढंग से राहुल जी और सोनिया जी पर और वरिष्ठ कांग्रेस पर जो आज चार्जशीट दाखिल किया है, असल बात ये है कि अभी राहुल जी ने एक बड़ा मुद्दा सदन में उठाया था और कहा है कि देश में इकोनॉमिक सुनामी की तरह धाराशायी होगा, सुनामी की तरह गिरेगा, क्योंकि इस देश का ध्यान को हटाना है। और इन्होंने ट्रंप को जो अपना गले लगा के कहते थे मेरे मित्र है, मेरा मित्र है, इससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता, जिनका चुनाव प्रचार में लगे थे, और उनको वो जब आज भारत पर टैरिफ लगा दिया तो इनको बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। और इसका इतना बड़ा असर होने जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। तो ये असल देश के आने जो असली मुद्दा को छुपाना रहता है तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि देश उसकी ओर देखना शुरू कर दे। आप ये सोच लीजिए कि कई दिनों तक राहुल जी को, सोनिया जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने बैठा के पूछा, अगर गड़बड़ी थी
तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कर लेते, अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया है आपने, ये तो किसने रोका था? लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कोई मामला नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस जो लगातार इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, देश को बताने का काम कर रही है कि ये निकम्मी सरकार है, इनसे नहीं चल सकता है, देश के भला नहीं हो सकता है। इस बात की तकलीफ है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, इसलिए ये चाहते हैं कि इनको दबावें किसी तरह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लगातार अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी।